बुद्धि उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी रस के अर्थ एवं परिभाषा के अंतर्गत आज रस के प्रकारों पे विचार करेंगे। रस कितने प्रकार के होते हैं और एक एक रस का उदाहरण सहित, सरल उदाहरणों के सहित हम रस को पहचानने की कोशिश करेंगे। बोर्ड परीक्षाओं में रस की पहचान संबंधित प्रश्न आता है। तो आइए हम सभी रस, जो पहला रस है श्रृंगार रस, से शुरुआत करते हैं। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? हम अभी परिभाषा के पूर्व आपको एक हिंट देना चाहेंगे। आप अगर अस्थाई, सभी का अस्थाई भाव याद है तो आपको परिभाषा लिखने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। बस सभी के लिए एक कामन परिभाषा आपको दे रहा हूँ। भाव, विभाव, अनुभाव के द्वारा जब हृदय में रति नामक अस्थाई तत्व की उत्पत्ति होती है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के द्वारा जब हृदय में उत्साह नामक अस्थाई तत्व की उत्पत्ति होती है उसे वीर रस। हास्य रस की उत्पत्ति होती है तो हास्य की उत्पत्ति होती है हास्य रस। जुगुप्सा की होती है तो विभत्स रस। निर्वेद की होती है शांत रस। तो बिल्कुल एक हिंट आपको मैंने दे दिया। आप जब भी परीक्षा में अगर पूछ लिया गया तो आप परिभाषा देने में समर्थ होंगे, लेकिन बशर्ते आपको अस्थाई भाव याद होने चाहिए। आइए हम सभी रस, श्रृंगार रस से शुरुआत करते हैं, इस पे विचार करते हैं। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधित वर्णन को श्रृंगार कहते हैं। श्रृंगार रस को रस राज कहते हैं, रसों का राजा या रसपति भी कहते हैं। इसका अस्थाई भाव रति होता है। सभी रसों का आप अस्थाई भाव जरूर याद कर लेंगे, परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है। नायक नायिकाओं के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो श्रृंगार रस कहलाता है। इसके अंतर्गत सौंदर्य, प्रकृति, सुंदर वन, बसंत ऋतु, पक्षियों का चहचहाना आदि के बारे में वर्णन किया जाता है। श्रृंगार रस, इसका अस्थाई भाव है रति। आइए उदाहरणों से समझने का प्रयास करें। कहत, नटत, रीझत, खीजत, मिलत, लजियात। निश्चित तौर पे ये इशारा है एक जो है नायक और नायिका के, जो यहाँ पे मिलन का वर्णन है कि कहते हुए नटत, रीझत, खीजत, मिलत, मिलने पे किस प्रकार लज्जा आती है, इसलिए दोनों बात नहीं कर पाते हैं। भरे भवन में, यानी भरे पूरे भवन में एक दूसरे को देखते हैं, रीझते हैं, लजाते हैं। भरे भवन में बात नहीं कर पाते हैं, इसलिए बात का जो माध्यम चुनते हैं वह नैनन ही 100 बात, नैन से ही, दोनों की 100 बात से अधिक बात उनकी केवल आंखों से ही हो जाती है। देखिए प्रेम की पराकाष्ठा, नायक नायिका दोनों एक भवन में होते हैं, बात, क्योंकि वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन नैनों से बात हो जाती है। वास्तव में जैसे ही आपको थोड़ी सी कविताओं को अगर समझने की वृत्ति है तो आपको रस पहचानते देर नहीं लगेगी। श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, संजोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संजोग श्रृंगार रस जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। जब नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, उदाहरण गोपियाँ कहती हैं, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौहन करे बौहन यसे, देन कहे नहीं जाए। निश्चित तौर पे गोपियाँ कृष्ण को उस बात करने के दृष्टिकोण से उनकी मुरली को चुरा लेती हैं और उनसे पूछे जाने पे अपने बौहन में हंसती हैं। और जब पत कहते हैं कि हमारी आप बंसी दे दीजिए तो कहती हैं अभी हमारे पास बंसी नहीं है, इसलिए कि उनकी बातों को सुनते रहें। वियोग श्रृंगार रस, जहाँ पे नायक नायिकाओं का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन न हो, अर्थात नायक नायिका के जो है
का वियोग का वर्णन हो, विक्षोभ का, अलगाव का वर्णन हो, इसका भी अस्थाई भाव रति होता है। संजोग में नायक नायिका मिलन का होता है और इसमें विक्षोभ का होता है। गोपियों के चले जाने के बाद, गोपियों को छोड़ के कृष्ण को चले जाने के बाद दुख की परम सीमा है। निस्दिन बरसत नयन हमारे, कि प्रत्येक दिन हमारे नैनों से आंसू रूपी बारिश होती है। सदा रहत पावस ऋतु, कहते हैं हम लोग सदा, पावस मतलब अग्नि, ऋतु के यानी आगों के मौसम में रहते हैं। हम जब पेते श्याम सिधारे, जब श्याम हमको जब से छोड़कर गए हैं तब तक आंखों रूपी आसमान में बारिश होती रहती है। और हम सभी पावस ऋतु में, लगता है कि अग्नि की जो सबसे अधिकता है उस ऋतु में हम सभी रहते हैं, जब से हमें कृष्ण छोड़ कर गए हैं। हास्य रस, जब काव्य में हास्य के नामक तत्व की पहचान होती है तो उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य मनोरंजक है। हास्य रस 9 रसों के अंतर्गत स्वाभाविक सबसे अधिक सुखात्मक प्रतीक होता है, आपको आनंद देने वाला है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी, विकृति, जिसको देखकर मन में प्रसन्नता या हंसी आ जाए उसे हास्य रस कहते हैं। आत्मस्थ और परस्त 2 प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पे चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपके पाठ्यक्रम में नहीं, इसलिए हम उदाहरणों पे विचार करते हैं। हास्य रस का, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। बाल ही नहीं है तो बाल बांका क्या होगा। बहुत ही हास्य है इसमें। देखें, बुरे समय को देखकर, कि गंजे की रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कोई बाल बांका कर ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे पास बाल ही नहीं है। दूसरा, मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ। बताइए, पापड़ कितनी पतली होती है, तोड़ना कितना आसान होता है, लेकिन मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ। अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। बताइए कौन सी बड़ी उपलब्धि है। करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने विनाश या अपने वियोग, द्रव्य विनाश या प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने का या दूर चले जाने का जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। यद्यप वियोग श्रृंगार रस में भी दुख का अनुभव होता है, लेकिन वहाँ पे दूर जाने वाले से पुनः मिलन की आशा बधी रहती है। याद रखिएगा, जहाँ पे पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है उसे करुण रस कहते हैं। यही दोनों अंतर है, दुख दोनों में है, वियोग में भी है, करुण में, लेकिन जहाँ पे आशा ही समाप्त हो जाए उसे करुण रस कहते हैं। इसमें निश्वास, छाती पीटना, रोना, भूमि पर गिरना आदि का भी भाव व्यक्त होता है, या किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह या मरण से शोक उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। आइए उदाहरण देखें। रही खरकती हाय सूल सी पीड़ा उर्मे दशरथ के उर मतलब हृदय में सूल जैसा पीड़ा चुभ रही है। ग्लानि आज है, त्रास वेदना भी मंडित, साप कथा वे कह न सके। वो जो है अपनी व्यथा को कह नहीं पा रहे हैं। अगला वीर रस, जब किसी रचना या वाक्य में वीरता का वर्णन हो या अस्थायी भाव की उत्पत्ति हो, उत्साह नामक, तो उसे वीर रस कहते हैं। इसके अंतर्गत जब युद्ध या कठिन कार्यों को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है उसे वीर रस कहते हैं। उत्साह ही वीर रस का स्थायी भाव है। इसमें शत्रु पर विजय प्राप्त करने, यश प्राप्त करना आदि प्रकट होता है। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। सामान्य रौद्र और वीर रसों की पहचान में बड़ी कठिनाई होती है। इसका एक कारण है कि दोनों के उपादान बहुधा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। कभी कभी रौद्रता में वीरत्व और वीरता में रौद्रवत का अभ्यास होता है, लेकिन रौद्र रस के स्थायी भाव क्रोध तथा वीर रस के स्थायी भाव उत्साह होते हैं। आइए उदाहरणों से देखें। रानी लक्ष्मीबाई का
एक उन पे आधारित यहाँ पे जो कविता है, बुद्ध एले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी की वीरता है, लेकिन रानी हमारे बीच में नहीं है, इसलिए आज दुख है, दुख की पराकाष्ठा इसलिए करुण रस में रखा गया है। अब है रौद्र रस, इसका अस्थायी भाव ही क्रोध होता है। जब किसी एक पक्ष या एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने तथा अपने गुरुजन आदि की निंदा के से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। इसमें क्रोध के कारण मुख लाल हो जाना, दांत पीसना, शास्त्र जो है चलाना, पाँवें चढ़ाना आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। काव्य शास्त्रों में काव्यगत रसों के में रौद्र रस का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत ने नाट्य शास्त्र में श्रृंगार, रौद्र और वीर तथा विभत्स इन 4 रसों को ही प्रधान माना गया है। अतः इन्हीं से अन्य रसों की भी उत्पत्ति बताई गई है। देखिए एक उदाहरण, श्री कृष्ण के सुन बचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल जो मलने लगे। संसार देख हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा ओ हो गए उठकर खड़े। कारण आगे हम देखें अद्भुत रस, जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही अद्भुत रस कहते हैं। इसके अंतर्गत रोमांच, आंसू आना, कांपना, गदगद होना, आंखें फाड़ना, यानी जो भी एडवेंचर या जो भी आपको रोमांच कर देने वाली है, जो भी आपको आश्चर्य भर देने वाले तत्व हैं, वही इसके अंतर्गत आते हैं। इसका अस्थायी भाव आश्चर्य होता है। अद्भुत रस का अस्थायी भाव आश्चर्य होता है। उदाहरण देखें, देख यशोदा शिशु मुख में सकल विश्व माया, क्षण को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। बड़ा ही आश्चर्य का विषय है। अगला देखें, भयानक रस, जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को या उससे संबंधित वर्णन या दुखद वर्णन करते हैं, मन में व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है, परेशानी उत्पन्न हो जाती है, उसे भय कहते हैं। भय के होने के कारण से जिस प्रकार की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। इसके अंतर्गत कंपन, पसीना छूटना, मुँह सूखना, चिंता आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। इसका अस्थायी भाव जो है, अभी अस्थायी भाव इसका आपका आश्चर्य है। आइए देखें एक उदाहरण से, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चीखने काले, ब्याल के चुली, व्यास और शिवबार। ये निश्चित तौर पे अगला उदाहरण हम सभी देखें, विभत्स रस, इसका अस्थायी भाव जुगुप्सा है। याद रखिएगा, घृणित वस्तुओं या घृणित चीज़ों या घृणित वस्तुओं को देखकर उनके संबंध में विचार करके, उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या गर्मी की विभत्स रस की पुष्टि करती हैं। दूसरे शब्दों में विभत्स रस के लिए घृणा और जुगुप्सा का होना अत्यंत ही आवश्यक है। विभत्स रस का काव्य में मान्य 9 रसों में अपना विशिष्ट स्थान भी रखता है, जबकि इसके परिणाम स्वरूप घृणा, जुगुप्सा उत्पन्न होती है। इस दृष्टि से करुण, भयानक तथा रौद्र तीनों रस उसके अधीन या सहचर सिद्ध होते हैं। शांत से भी इनकी निकटता मान्य है। शांत रस भी इनकी निकटता मान्य है, क्योंकि बहुधा विविधता का दर्शन जो आपके पोस्टर पे भी होता रहता है। प्रेरणा देता है कि अनंत शांत रस के स्थायी भाव है, सम का पोषण करता है। साहित्य में इस रस का प्रयोग बहुत कम ही होता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के लंका कांड के युद्ध में दृश्यों में कई जगह, कंकाल में युद्ध के दृश्य कई जगहों पे रस पे प्रकट पड़े हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस लंका कांड में दृश्यों को कई बार इस जगह प्रयोग किया है, रस का प्रयोग किया। उदाहरण, मेघनाथ माया के प्रयोग से वानर सेना को डराने के लिए कई गनीमत वानर सेना
लगाई गई थी। कई विवत्स के कृत्यों से करने से लगता है जिनका वर्णन तुलसीदास ने किया है कि बिस्ता पुए रुधिर कचडाडा बरबस कयो उपल बहुचाड़ा। कभी कभी बिस्ता खून बाल हड्डियां बरसता था और कभी कभी सारे पत्थर के होके कांपने लगे। आँख देखिए विवत्स का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण, आँख निकाल के उड़ जाते, क्षण भर में उड़कर आ जाते, 100 जीभ खींचकर कौवे चुबता चबला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे भू पर लेटे, खा मांस की जो है चटर और ये चटनी सैम बहते हुए यहाँ पर कहा गया है। शांत रस है मोक्ष और आध्यात्मिक भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे शांत रस कहते हैं। वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है जहाँ न दुख होता है न द्वेष होता है, मन व्यवसायिक कार्यों में मुक्त हो जाता है, मुझे वैराग्य प्राप्त कर लेता है और मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है। शांत रस कहा जाता है, इसका स्थायी भाव निर्वेद है। बहुत दिनों बाद पाठक जी से मुलाकात हुई। इसका स्थायी भाव निर्वेद, निर्वेद का अर्थ ही होता है उदासीनता होता है। शांत रस साहित्य में 9 रसों में अंतिम रस माना जाता है। इसका उदाहरण देख लें, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब देखा दीपक देखा नहीं। कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब तक मैं ईश्वर को नहीं देख पाता था, अब जैसे ही हमारे अंदर से अहंकार चला गया तब ईश्वर के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। कहते हैं एक दीपक का काम ही प्रकाश देना है, एक दीपक टिमटिमा के हमेशा अंधेरे से लड़ने का प्रयास कर रहा है। निश्चित तौर पे उदाहरण हमें भक्ति की ओर ले जाते हैं और जो भक्ति रस होते हैं वह शांति रस होते हैं। तो इसके अभ्यास प्रश्नों पे MCQ या अभ्यास प्रश्नों पे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।